आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पाक प्रज्ञा अभियान पाक्षिक 1 अप्रैल 2022 मुख्य पृष्ठ पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा से व्यथित हैं श्री राम। सुप्त उदासीन जागृत आत्माओं को युग धर्म का बोध कराओ हनुमान। आइए सुनते हैं यह लेख। मित्रों, लक्ष्मण की मूर्छा से व्यथित हैं श्री राम। त्रेता के अंत में जो 2 महान प्रयोजन संपन्न होने थे, एक अवांछनीयता असुरता का उन्मूलन, दूसरा सतयुग की वापसी वाले उच्च स्तरीय वातावरण की राम राज्य के रूप में स्थापना। उस महान प्रयोजन को राम की आत्मसत्ता और लक्ष्मण आदि की पुरुषार्थ परायणता मिलजुल कर संपन्न करने में एक निष्ठ भाव से संलग्न थी। दोनों प्रयोजनों का मध्यांतर राम रावण युद्ध के रूप में चल रहा था। इसी बीच एक भयानक दुर्घटना घटित हुई। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। वे मरे तो नहीं, पर मूर्छित होकर गिर पड़े। बात आत्मसत्ता और पुरुषार्थ परायणता के समन्वय से बनने वाली थी। लक्ष्मण की मूर्छा से उत्पन्न अर्धांग पक्षाघात जैसी स्थिति से तो उस अभीष्ट उद्देश्य में भारी व्यवधान उत्पन्न होने जा रहा था। राम सर्वसमर्थ होते हुए भी लक्ष्मण के बिना अपने को असहाय अनुभव कर रहे थे। संकट ऐसा था जिसे अनर्थ से कम नहीं माना जा रहा था। आवश्यकता यह गुहार मचा रही थी कि लक्ष्मण की मूर्छा किसी प्रकार दूर हो। इसके लिए संजीवनी बूटी का कहीं से भी किसी प्रकार भी लाया जाना अनिवार्य हो गया था। उसे हिमालय जाकर लाए कौन? प्रश्न बड़ा जटिल था। दिव्य वरदान की तरह हनुमान उभरे। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाने का साहस किया। बीड़ा उठाया, चल पड़े और समय की मांग पूरी करने के लिए प्राण हथेली पर रखकर जैसे भी बन पड़ा। संजीवनी बूटी लेकर समय पर वापस लौट आए। वह लक्ष्मण को दी गई मूर्छा टूटी और संकट टल गया। दोनों भाई मिलकर यह करने में जुट पड़े जिसके लिए उनका अवतरण हुआ था। साथियों, यह बात हजारों वर्ष पुरानी है, पर उसका एक लघु उदाहरण इन दिनों भी सामने है। युगांतरी चेतना का दिव्य आलोक दैवी आकांक्षा की पूर्ति में जुटा है। उस महान प्रयोजन की पूर्ति में प्रज्ञापुत्रों की सामूहिक संगठित शक्ति निर्धारित क्रियाकलापों में जुटी, जिसकी तत्परता को लक्ष्मण की प्रतिभा कहा जा सकता है। दोनों की समन्वित शक्ति यदि ठीक तरह काम करने की स्थिति में रही होती तो युग संधि काल में इतना कार्य संपन्न हो चुका होता कि उसे देखते हुए 21वीं सदी के गंगा अवतरण में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रही होती।
पर क्या किया जाए साथियों, पर क्या किया जाए, पर क्या किया जाए उस दुर्भाग्य का जो लक्ष्मण रूपी परिजनों की संयुक्त शक्ति को, उनकी तत्परता को मूर्छना की स्थिति में ले पहुंचा। इसे उस मेघनाद रूपी विग्रह का माया जाल भी कह सकते हैं, जो आड़े समय में उदासीनता उपेक्षा के रूप में आके खड़ा हुआ है। आपत्ति काल की चुनौती सामने रहते हुए भी व्यामोह उभरे और जिस तिस बहाने समर्थों के कन्नी काटने जैसी विडंबना चल पड़े, तो उसे क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? इसे असुरता का आक्रमण भी कह सकते हैं। असुरता का आक्रमण तो होते ही रहता है हमारे ऊपर। साथियों, 4 बजे उठने वाला आदमी जब 6 बजे सोकर उठे तो उससे क्या कहेंगे? असुरता का आक्रमण, आलस्य रूपी आक्रमण, आराम तलबी आक्रमण। ये आक्रमण मेघनाद रूपी विग्रह का माया जाल है। आपत्ति काल की चुनौती सामने रहते हुए भी व्यामोह उभरे और जिस तिस बहाने समर्थों के कन्नी काटने जैसी विडंबना चल पड़े, तो उसे क्या कहा जाए? इसे असुरता का आक्रमण भी कहा जा सकता है और उज्जवल भविष्य के बीच आड़े आने वाला दुर्भाग्य भी। जो हो, लक्ष्मण की सांस तो चल रही है, पर उसका धनुष बाण इन दिनों वह चमत्कार दिखा नहीं पा रहा जिसकी अपेक्षा युग धर्म ने, महाकाल ने की थी। वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं जिसके लिए किसी को भी किसी कारण भी बहानेबाजी गढ़कर अपनी भावनात्मक दुर्बलता पर पर्दा डालने की विडंबना रचनी पड़े। मूर्छना इसी रूप में है। लक्ष्मण की विपन्नता तपस्वी राम को कितनी खल रही है, तपस्वी राम को कितनी खल रही है, इसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए? समय को यह सब कितना खल रहा है, इसका आकलन जीवंतों की प्राण चेतना ही कर सकती है। लिप्साएं और तृष्णाएं तो केवल मूक दर्शक भर बने रहने का परामर्श दे सकती हैं। साथियों, चुनौती भी जो सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं। मित्रों, हमें जानना चाहिए कि हमारी चुनौतियां क्या हैं जो सामने है। साथियों, देखना इतना भर है कि इस आड़े समय में हनुमान की भूमिका कौन निभाए। यह संजीवनी बूटी कहां से खोज लाए जिसे प्रज्ञा पुत्रों की चेतना और तत्परता में नए सिरे से उभारा जा सके। सबसे बड़ी आवश्यकता हनुमान स्तर की उस भाव चेतना की है जो अभीष्ट पुरुषार्थ की पूर्ति करके बिगड़े काम को बनाने में संलग्न होकर अपनी वरिष्ठता और यश गाथा को चिरकाल तक चर्चा का विषय बनाए। एक बार अर्जुन पर भी ऐसा ही व्यामोह सवार हुआ था। वह कर्तव्य युद्ध में कटिबद्ध होने से कतरा रहा था। अपनी कायरता को छिपाने के लिए चित्र विचित्र तर्क मढ़ रहा था। कृष्ण ने उसकी बहानेबाजी के मूल में छिपे
मूल में छिपे हुए चोर को पकड़ा और कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। आंतरिक दुर्बलता को छोड़कर हे समर्थ परंतप कमरकस। साथ ही यह भी कहा, अनार्य मजुष्टमस्वयं अकीर्त करम अर्जुन। स्वयं अकीर्त करम अर्जुन, अर्थात जो कुछ तू कर रहा है और जैसा मानस बना रहा है वह अनार्यों जैसा है, पतन के गर्त में धकेलने वाला, कलंक की कालिक पोतने वाला भी है। इस उद्बोधन ने अर्जुन की मूर्छना को झकझोर डाला और वह गांडीव उठाकर नए जोश से रथ पर जा बैठा। देखना यह है मित्रों, देखना यह है कि वैसा परिवर्तन इन दिनों तथ्यतः जीवन में हो सकता है या नहीं। हनुमान का पौरुष कहीं से हुंकार भरता है या नहीं। समय की कसौटी इन्हीं दिनों खरे खोटे की परीक्षा करने के लिए हठपूर्वक आ खड़ी हुई है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। यहां यह नहीं कहा जा रहा कि सभी निष्क्रिय निर्जीव हो गए हैं। सक्रियता पर्याप्त मात्रा में अभी भी है, अभी तक उसी के बलबूते मिशन की सारी योजनाएं कार्यान्वित होती चली आई हैं। कार्य की व्यापकता को देखते हुए अब सक्रियता का अनुपात एवं स्तर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। विशेषता यह उद्बोधन हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को हनुमान एवं अर्जुन की भूमिका में लाना चाहे, जो पुरानों में नव जीवन संचार करने व नए युवाओं को ढूंढ निकालने की क्षमता विकसित कर सके। लेखक श्री राम शर्माचार्य, वाङ्मय 26/6.27। ओम शांति। सुनते रहिए।